अगर आप लोग यहाँ पे सीधा टॉपिक को समझने के लिए आए हैं तो वीडियो को यहाँ तक स्किप कर लीजिए, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप वीडियो कंटिन्यू रख सकते हैं। हे दिस इज सिद्धार्थ सक्सेना, वेलकम टू ऑल लीडर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को। क्योंकि अगर किसी सिचुएशन में हमने अपनी थिंकिंग को ठीक कर लिया तो हमारा जो एक्शन है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट हियर वी डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ माइंड। और ये जो भी हम डिस्कशन करेंगे, ये जो कई टाइम से मैं स्टडी कर रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशन में हमारा कैसा माइंडसेट रखता है, हम कैसा माइंडसेट हमें रखना चाहिए, उससे जब हम एक्ट करते हैं तो किस तरह की फीलिंग और इमोशन जनरेट होते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। इससे रिलेटेड जो बुक्स पढ़ी हैं वो नॉलेज को और जो भी सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को ऑब्जर्व करें, उनके माइंडसेट को समझा है। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि टॉपिक भले ही थोड़ा डीप होगा बट आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसकी इंपॉर्टेंस भले ही अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होगे तो इस नॉलेज के बेस पे जिस तरह से आप एक्ट कर रहे होगे, उससे आने वाला आउटकम बाकी सबके कंपेयर में काफी ज्यादा बेहतर और अच्छा होने वाला है। तो आप अपनी अवेयरनेस को बस थोड़ी देर के लिए एक बढ़ा के एक जगह पे फोकस कर लो और थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो। आप जितना सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा आसान है इस चीजों को समझना। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रियल हैप्पीनेस कि लाइफ का कोई भी फेज हो, हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम पूरी कैपेबिलिटी से उन चीजों को फेस कर रहे हो, बट अंदर एक कूलनेस हो, अंदर एक पीसफुलनेस हो, हम लाइफ के हर मिनट में खुश हो। कोई एक ऐसी खुशी जो ऐसा ना हो कि मिले और चली जाए, मिले और चली जाए, वो ऐसी हो कि टाइम के साथ साथ बढ़ती तो मजा आ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हैप्पीनेस होती क्या है। क्या हम जिसे अभी तक मान रहे हैं वो हैप्पीनेस है या हैप्पीनेस कुछ और ही है। इसके लिए सबसे पहले माइंड में इस चीज को ठीक करो कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि लोगों का जाने या अनजाने माइंडसेट ऐसा बनता जा रहा है कि जो जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो अपनी लाइफस्टाइल को जितना अच्छे से दिखा पा रहा है, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा खा रहा है, इधर उधर जा रहा है, वो बहुत खुश है, और जो ये सब नहीं कर पा रहा वो बहुत दुखी है। हमारा ऐसा माइंडसेट क्रिएट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि हम इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे जो चीजें हो रही हैं वो सारी परफेक्ट होती हैं, वो सारी ठीक होती हैं। इस लेवल पे जो लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस लेवल की प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पाते, और जो इस लेवल पे है उन्हें क्या लग रहा है कि इस लेवल पे सब कुछ ठीक होता है, जो इस पे है उन्हें ये लग रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इस तरह से दौड़ रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, ऐसा सोच के हम दौड़ रहे हैं। मैंने भी यार अपने पास्ट में क्या सोचा था कि जब मैं इस लेवल पे हूँ तो इस लेवल पे आ जाऊंगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जब मैं ऐसे आ जाऊंगा तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, जब मैं ऐसा कर लूंगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बट धीरे धीरे समझ आने लगा कि आप लाइफ की किसी भी स्टेजेस पे क्यों ना हो, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों हमेशा साथ में चलती रहेंगी। तो इस चीज को पहले अपने माइंड में ठीक करें कि रियल हैप्पीनेस मनी से रिलेटेड नहीं होती। मनी आपके सर्वाइवल को कंफर्टेबल कर देगा, आपके सर्वाइवल को सिक्योर कर देगा, समझ आता है। आप एक छोटे से घर में हो, आपका घर बड़ा हो जाएगा, समझ आता है। आप गर्मी में आपके घर एसी लग जाएगा, समझ आता है। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो कि बस से धक्के खा रहे हो, आपके पास एक खुद की कार होगी और यहाँ कंफर्टेबली चले जाओगे, समझ आता है। बट कार मिल जाने पे आप हमेशा खुश रहने लगोगे, कार के अंदर नाचोगे गाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपके घर एसी लग जाएगा तो परमानेंट आप बिल्कुल खुशी से झूम रहे होगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। ये तो कुछ टाइम की हैप्पीनेस मिलेगी जब आप इस लेवल से इस लेवल पे जाओगे, बट कुछ टाइम बाद वो चीजें सब नॉर्मल लगने लगेंगी ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये मनी आपकी सर्वाइवल को सिक्योर कर देगी, सर्वाइवल आपका अच्छा हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा पहले से। बट मनी के बेसिस पे आप हैप्पी हो जाओगे, डजंट मेक सेंस। अब आते हैं कि रियल हैप्पीनेस का एक्चुअल में सही रास्ता क्या है। फिर
रियल हैप्पीनेस का एक्चुअल सही रास्ता है रियलिटी को एज इट इज देख लेना, उसके बेसिस पे थॉट्स बनाना और उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना, ये है रियल हैप्पीनेस। जैसे मैं आपको अपनी खुद की लाइफ का एग्जांपल दूं कि जब मैंने ये चीजें शुरू करी थी तो सबसे पहली चीज जो मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करी वो ये थी कि एवरीथिंग विल बी चेंज। आज नहीं तो कल सब बदल जाएगा। जब मेरे पास, तो इससे होता क्या है कि जब मेरे पास अच्छी सिचुएशन से होती हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी मैं बहुत ज्यादा उससे अटैच नहीं हो जाता। मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग विल बी चेंज, सब बदल जाएगा आज नहीं तो कल। अच्छी हेल्थ हो जाती है, कभी कभी परफेक्ट, बहुत अच्छा टाइम चलने लगता है, लेकिन माइंड में चीज रहती है कि हाँ एवरीथिंग विल बी चेंज। तो चीजों से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता, जिससे कभी ये चीजें जब छूट भी जाती है ना तो इतना दुख भी नहीं होता, क्योंकि इस चीजों के लिए मैं पहले ही तैयार था कि आज नहीं तो कल सब बदल जाएगा। ये पहले एक्सेप्ट कर चुका हूं, तो कुछ भी मिल जाए मैं बहुत ज्यादा खुश होके अपने आप को उससे अटैच नहीं कर लूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा अटैचमेंट आता है ना, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा डर आता है उसके छूट जाने का। रिलेशनशिप अच्छी हो जाने का जितना अच्छा लगता है ना, डर उतना ही अंदर रहता है कि ये तो चली जाएंगी तब मेरा क्या होगा। हेल्थ जितनी परफेक्ट होती चली जाती है, ये डर भी साथ आता है कल को फिर खराब हुई तो क्या होगा। तो अगर आप, लेकिन ये चीजों को पता है कि आज नहीं तो कल सब चेंज होना है, इसको पूरे दिल से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो चीजों से डर निकल गया। ऐसे ही जब अपनी लाइफ में आप रियलिटी के बेसिस पे बने हुए थॉट्स को अपनी लाइफ में उतारते चले जाते हो, उसके बिहाफ पे एक्शन लेते हो, आप वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तो वो अंदर एक सेटिस्फेक्शन हमेशा बना रहता है। क्योंकि यार रियलिटी को कौन बदल देगा। अगर आप वो एक्चुअल में रियलिटी के बेसिस पे बने होंगे, ना कि आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे या किसी ने कुछ बता दिया उसके बेसिस पे, बल्कि एक्चुअल में आपने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, उस रियलिटी को देखा है, उसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है और देखा है कि सेम रिजल्ट आ रहा है चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसको थॉट बना के अपने लाइफ में पूरे दिल से एक्सेप्ट करके एक्ट करोगे, तो हैप्पीनेस को ये हैप्पीनेस आपसे कोई छीन नहीं पाएगा।